दोस्तों, आज का ये वीडियो होने वाला है 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के ऊपर, जो कि बेहद शानदार है। ये दुनिया मिस्ट्रीज से भरी हुई है जिनको हम अपने लॉजिकल माइंड से कभी नहीं समझ सकते। इस ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जो हम पता नहीं लगा पाए और ना ही लगा पाएंगे। क्यों कई व्यक्ति किसी काम में बहुत मेहनत और प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी अंत में असफल रहते हैं, और उसी जगह कुछ लोग केवल थोड़े प्रयासों से अधिक सफलता हासिल कर पाते हैं। हम जो भी विश करते हैं वो मैनिफेस्ट हो सकती है, बस आपको सही तरीके का पता होना चाहिए और साथ ही साथ अटूट भरोसा होना चाहिए। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल वर्ल्ड के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एंड रिचेस्ट लोगों ने किया है और अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव को अनुभव भी किया है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर आप किसी न किसी बड़े ड्रीम या गोल के लिए काम कर रहे हैं। वो किसी एग्जाम को क्रैक करना, अच्छी जॉब पाना, फाइनेंशियली स्टेबल होना, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहना या अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना हो सकता है। पर याद रहे, मैनिफेस्टेशन गोल स्पेशल है, इसीलिए केवल एक ही हो सकता है और उसे कैसे पता लगाना है ये मैं आपको इस वीडियो के आगे बताने वाला हूँ। अब हो सकता है आप में से कई लोगों का मानना हो कि सोचने भर से मिल जाएगा क्या, ये सब फालतू बातें, कोई चमत्कार नहीं होता है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप अभी इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज आपके लिए बनी ही नहीं है। ये केवल तभी काम करती है जब आप इस पर 100% विश्वास रखते हैं। 19वीं सदी के जाने माने साइंटिस्ट निकोला टेस्ला की एक असाधारण थ्योरी है 369 मैनिफेस्टेशन। रेडियो, एसी और रिमोट कंट्रोल के आविष्कारक के तौर पर हम निकोला टेस्ला को जानते ही हैं। इस टेक्निक के बारे में टेस्ला ने बताया कि जब आप एक सर्कल को स्टडी करते हैं तो एक सर्कल का डायमेंशन 360 डिग्री का होता है, जहां 3 + 6 का सम 9 होता है। आप इसका आधा हिस्सा करते हैं, मतलब 180 डिग्री, तो भी इसका जोड़ 9 ही आता है। और इसको हर बार जब आप आधा करते हैं तो आपको हर बार उसका जोड़ 9 ही मिलता है। इनकी आगे की डिस्कवरीज में भी ये बात साफ हो गई कि हमारे यूनिवर्स में 369 का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक कैसे काम करती है? इस टेक्निक में नंबर 3, 6 और 9 का बहुत ज़्यादा महत्व है। न्यूमरोलॉजी में नंबर 3 यूनिवर्स से डायरेक्टली रिलेटेड है। हिंदू रिलीजन में नंबर 3 को ब्लेस माना जाता है। आपने ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान शिव के 3 नेत्र जो सिग्निफाई करते हैं सत यानी कि ट्रुथ, चित्त यानी कि कॉन्साइंस और आनंद यानी कि हैप्पीनेस। वैसे ही नंबर 6 हमारे अंदर की ताकत को सिग्निफाई करता है। इसे जगाकर आप अपने अंदर की ऊर्जा का प्रवाह कर सकते हैं और इसी ऊर्जा से आप रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं से लड़ सकेंगे और गोल को अचीव कर सकेंगे। 6 नंबर एस्ट्रोलॉजी में वीनस प्लेनेट से जुड़ा हुआ है, जो कि प्यार का प्रतीक है। हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो मैक्सिमम कार्बन से ही बनी हुई हैं, कोइंसिडेंटली जिसका एटॉमिक नंबर भी 6 ही होता है। अब आप ये तो मानते ही होंगे कि हम सब अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं और इस कारण हम कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से नई चीज़ों को लेकर आगे नहीं बढ़ पाते। नंबर 9 इसी पास्ट को हमसे अलग करने की कोशिश करता है और हमारे अंदर के सेल्फ डाउट और नेगेटिविटी को खत्म करता है। हम जो भी विचार करते हैं वो केवल विचार होते हैं, पर उन विचारों में जान डालती हैं हमारी भावनाएं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक कार चाहिए, ये एक विचार है, पर जब ये विचार आपके जहन में आता है तो आप एक नई एक्साइटमेंट फील करते हैं, एक नई ऊर्जा फील करते हैं। कार के बारे में सोचते ही हैप्पीनेस को फील करते हैं, उससे विजुलाइज करने लगते हो। ये हैं आपकी भावनाएं, जिनकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी बनने लगती है। ये फ्रिक्वेंसीज यूनिवर्स में मौजूद सेम तरीके की फ्रिक्वेंसी से अलाइन होती है, क्योंकि 369 यूनिवर्स के मैजिकल नंबर्स हैं। आपकी फ्रिक्वेंसीज का यूनिवर्स से जुड़ना आसान हो जाता है और आप इस तरीके से इजीली अपने गोल या एम को मैनिफेस्ट करने लगते हैं। तो अब सवाल आता है कि इस टेक्निक में क्या करना है। स्टेप नंबर 1, अपनी विश को जानना, मतलब आधा काम हो गया। याद रहे, आपको केवल एक बार में एक ही गोल को मैनिफेस्ट करना है। वो चीज़ें जो बार बार आपके जहन में आ रही हैं वही आपका मेन गोल है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको डिसाइड करना होगा कि हैप्पीनेस आपका गोल है। स्टेप 2, ये माने कि आपकी विश तो पूरी हो गई है और जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आपको विश्वास करना होगा कि आपने जो विश किया है उसके आप असली हकदार हैं। आप उस चीज़ के लिए ही बने हैं और आपने उसको पाने के लिए जो एक्शंस लिए हैं वो भी सही है। जब तक आप अपनी विश पर विश्वास नहीं कर पाएंगे वो विश डाउट में रह जाएगी।
और कभी भी आप उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसे अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए रेडी नहीं है। ये बिल्कुल इस तरह से है कि मैं आपको कुछ देने के लिए आता हूँ और आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना हो, या फिर आप खुद को उस चीज़ का वर्दी ओनर नहीं मान पा रहे हो। इसीलिए अपनी विश के लिए आपको मेंटली रेडी होना बहुत ज़रूरी है। स्टेप नंबर 3, प्यार को हो जाने दें। आपके पास यूनिवर्स के सीक्रेट डोर की चाबी है। अपने विशेष के लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखना और शुक्रगुजार होना बेहद आवश्यक है। असल में आप जितना ज़्यादा थैंकफुल रहेंगे, आपकी विशेष जल्दी पूरे होने की टेंडेंसी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। चलिए अब 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के जादुई बॉक्स को खोलते हैं। हर दिन जब आप सुबह उठते हैं तो उठने के साथ ही अपनी विश को 3 बार लिखें। आप एक डायरी मेंटेन करें, पेन कोई भी हो सकता है। अपनी डायरी को बेड के आसपास ही रखें ताकि सुबह आपको उसे ढूंढना ना पड़े। अपनी डायरी और पेन को फिक्स रखें, बदले नहीं और ना ही उसे किसी दूसरे काम में लें। अगर आपकी विश खुश होने की है और तनाव मुक्त होने की है तो लिखें, मैं बहुत खुश हूँ और अच्छा महसूस कर रहा हूँ, थैंक यू। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप लिखें तो उसकी फीलिंग को महसूस करें, विजुलाइज करें। आप देखें कि आपकी विशेष पूरी हो चुकी हैं और देखें कि अपने आसपास उस विश के पूरे होने के बाद क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, लोग कैसे आपसे बिहेव कर रहे हैं और आपको उस समय कितनी खुशी मिल रही है। लिखते समय फीलिंग्स को महसूस करना लिखने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। हम विजुलाइज करें कि जो भी हमारे अटके हुए काम हैं वो सब पूरे हो चुके हैं। विजुलाइजेशन के बाद हमारे आसपास क्या चेंजेस हो रहे हैं, इस कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे के दिनचर्या के सारे काम करिए। लिखते वक्त कोई भी नेगेटिव विचार या सेल्फ डाउट ना आने दें। अगर आए तो उसे तुरंत पॉजिटिव विचार में बदल दें। अब जादुई नंबर 6 की बारी है। दोपहर के आसपास उस कॉपी को फिर से निकाल लें और जैसा आपने सुबह अपनी विश को 3 बार लिखा था, सेम उसी तरीके से आपको अपनी विश को अब 6 बार लिखना है। ध्यान रहे ये वैसे ही करना है जैसे आपने इसे सुबह किया था। आप हर शब्द और हर लाइन लिखते वक्त उसे फील करो। इस बार आपको एनर्जेटिक वाइब्स आएंगे। बस आप अपनी विश को 6 बार लिखें और उन वाइब्स को फील करें जो पूरा होने के बाद आपको आएंगी, और फिर से लग जाइए अपने कामों में। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो इस कॉपी को भी अपने साथ कैरी करिए और थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस प्रोसेस को करिए। आप जितनी लगन से इस पूरे प्रोसेस को करेंगे, उससे इस यूनिवर्स को आपके अंदर की लगन का, डेडिकेशन का पता लगेगा। अगर आप सिंसियर होकर पूरे प्रोसेस को नहीं करेंगे तो आप यूनिवर्स से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी अपना काम करे। तो बस आप स्मार्टली अपने काम करें और यूनिवर्स को अपना काम करने दें। अब फाइनली आप इस मैजिकल साइकिल के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। सोते वक्त फिर से अपनी कॉपी को निकालें और सेम तरीके से अपनी विश को अब 9 बार लिखना है, ताकि नंबर 9 से जुड़ी हुई एनर्जीज आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन हो सकें और आपको आपके पास्ट की जंजीरों से आज़ाद कराकर आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। अगर आप ये टेक्निक करने लगते हैं तो कुछ अजीब घटनाएं आपको देखने मिलती हैं। आपको पता लगेगा कि आप जो कर रहे हैं वो सच में हो रहा है। आपको कुछ एंजल नंबर्स दिखने लगते हैं, जैसे कि 111, 11, 000, 555, नंबर 6, कभी मोबाइल पे तो कभी टीवी में, कभी किसी कार के नंबर पे या अपने ड्रीम्स में, या बर्ड्स के फैदर आपको ज़मीन पर पड़े हुए या फिर अपने ड्रीम्स में देखने को मिलते हैं। एंड यस, आप सही रास्ते पर हैं। एक बार फिर से बता दूं कि लिखना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा, मैंने फाइनली ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है और मैं बहुत खुश हूं और हल्का महसूस कर रहा हूं, थैंक यू यूनिवर्स। और आपको बिल्कुल वैसे ही फील भी करना है। इस टेक्निक को केवल 45 डेज करना है। कोइंसिडेंटली 45 में 4 + 5 भी 9 के इक्वल ही होता है। आपको लॉजिक नहीं लगाना है कि चीज़ें कैसे होंगी, बिकॉज लॉजिक किल्स मैजिक। लिखने का काम कागज़ और पेन पर ही करें, लैपटॉप या आईपैड से ना करें। लिखना एक बात है, पर उसको फील करना इस टेक्निक के लिए बेहद ज़रूरी है। याद रहे, अगर किसी भी दिन इसे मिस करते हैं तो डे 1 से आपको फिर से शुरू करना होगा। इस टेक्निक से आप कभी भी ऐसी चीज़ों के होने की अपेक्षा मत करिए जो नामुमकिन है या जो रियल नहीं है। उन्हीं को पूरा करने का सोचिए जिनके लिए आप बतौर एक्शंस ले सकें और आप एक्शंस लेने के लिए तैयार हों, क्योंकि बिना आपकी एक्शन के ये टेक्निक काम नहीं करने वाली। एग्ज़ाम क्रैक करना है तो पढ़ना है। ये टेक्निक तो उस प्रोसेस में एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगी ताकि आप चीज़ों को जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो का पूरा लाभ लेने के लिए आप सभी पॉइंट्स को कहीं छोटे रूप में नोट कर लें। अब आप इस टेक्निक के साथ आगे बढ़ें और मैं चाहता हूं कि 10 दिन में या 12 दिन में आप अपने अनुभव हमारे साथ इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर साझा करें।
बिकॉज आपकी अचीवमेंट मतलब मेरी अचीवमेंट। साइनिंग ऑफ, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।